जय श्री राम मित्रों आज की कथा में हम जानेंगे कि क्या हुआ जब भगवान शंकर और भगवान गणेश पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी। क्या भगवान शंकर और भगवान गणेश शनिदेव की दृष्टि से बच पाए? तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों एक बार की बात है जब भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। दोनों किसी बात को लेकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर शनिदेव आ जाते हैं। शनिदेव भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर शनिदेव से बोलते हैं, कहो शनिदेव कैसे आना हुआ? शनिदेव बोलते हैं, प्रभु कल मैं आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको सावधान करने आया हूँ। शनिदेव की बातें सुनकर भगवान शंकर परेशान हो जाते हैं और शनिदेव से बोलते हैं कि शनिदेव कल कितने समय तक आपकी दृष्टि मुझ पर रहेगी? शनिदेव बोलते हैं, हे भोलेनाथ कल 1.25 पैर तक आप पर मेरी दृष्टि रहेगी। 1.25 पैर के बाद मेरी दृष्टि आप पर से हट जाएगी। शनिदेव की बातों से भगवान शंकर चिंतित हो जाते हैं और वे शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगते हैं। वे अपने मन में सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि शनिदेव की दृष्टि मुझ पर न पड़ सके। कुछ देर बाद भगवान शंकर को एक उपाय सूझता है। अगले दिन भगवान शंकर पृथ्वीलोक पर जाते हैं और वे शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए हाथी का रूप धारण कर लेते हैं। हाथी के रूप में भगवान शंकर पूरा दिन जंगल में भटकते रहते हैं। इसी तरह भटकते भटकते उन्हें शाम हो जाती है। शाम हो जाने पर भगवान शंकर सोचते हैं कि अब तो शाम हो चुकी है और 1.25 पैर भी खत्म हो चुका है, अब शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं होगा। इसी विचार को लेकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत की तरफ जाने लगते हैं। भगवान शंकर अपने मन में सोचते हैं कि शनिदेव की दृष्टि का उन पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि शनिदेव उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए शनिदेव से बोलते हैं कि शनिदेव आप तो बोल रहे थे कि 1.25 पैर तक आपकी मुझ पर दृष्टि रहेगी, लेकिन आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर शनिदेव मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरी दृष्टि से न तो देव बच सकते हैं न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। ये सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं कि शनिदेव मैं तो अभी अभी आपकी दृष्टि से बचकर आ रहा हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मेरी दृष्टि से आप बच नहीं पाए। शनिदेव बोलते हैं कि प्रभु मेरी दृष्टि के कारण ही आपको देव योनि छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा और मेरी दृष्टि के कारण ही आपको हाथी बनकर जंगल में भटकना पड़ा। शनिदेव की इस बात को सुनकर भगवान शंकर बोलते हैं कि हे शनिदेव आपकी दृष्टि से इस संसार में कोई नहीं बच सकता, और वे शनिदेव को हृदय से लगा लेते हैं। दोस्तों ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिसाब से भगवान गणेश भी शनिदेव की दृष्टि से बच नहीं पाए थे। एक बार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नाम का व्रत किया था। व्रत के फल के रूप में माता पार्वती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के पश्चात सभी देवी देवता माता पार्वती और भगवान शंकर को बधाई देने आते हैं, किंतु शनिदेव पुत्र गणेश की ओर देख नहीं रहे थे। माता पार्वती को ये अपने पुत्र का अपमान लगता है और वे शनिदेव से बोलती हैं कि आप मेरी पुत्र की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? शनिदेव बोलते हैं, माता मेरा नहीं देखना ही अच्छा है। मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया है जिसके हिसाब से जिस किसी पर मेरी दृष्टि पड़ेगी उसे हानि पहुंचेगी, और मैं आपके पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। माता पार्वती बोलती हैं कि शनिदेव आपकी दृष्टि से मेरे पुत्र का अमंगल नहीं होगा, उसे सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है। आप निसंकोच होकर मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे सकती है। माता पार्वती की आज्ञा मानकर शनिदेव गणेश जी की तरफ देख लेते हैं। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही गणेश भगवान का अमंगल होना शुरू हो जाता है। अगले दिन माता पार्वती पुत्र गणेश से बोलती हैं, बेटा मैं स्नान करने के लिए स्नान कक्ष में जा रही हूँ, चाहे जो कुछ भी हो किसी को अंदर मत आने देना। माता पार्वती की आज्ञा मानकर भगवान गणेश दरवाजे पर पहरा देने लगते हैं। कुछ देर बाद भगवान शंकर आते हैं और वे अंदर जाने लगते हैं, लेकिन भगवान गणेश उन्हें बाहर ही रोक लेते हैं और बोलते हैं कि माता अंदर स्नान कर रही हैं। उन्होंने बोला है कि किसी को अंदर मत आने देना, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। इस बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ जाता है और वे त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट लेते हैं
कुछ देर बाद माता पार्वती जब स्नान करके बाहर आती हैं तो वे अपने पुत्र को इस हाल में देखकर मूर्छित हो जाती हैं। जब भगवान विष्णु को पता चलता है कि गणेश जी के साथ अमंगल हो गया है तो वे भागे भागे भगवान शंकर के पास आती हैं। वे भगवान शंकर से बोलती हैं कि आपने ये क्या कर दिया। माता पार्वती की होश में आने से पहले अपने पुत्र को जीवित कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान शंकर बोलते हैं कि आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु एक नदी के तट पर जाती हैं। वहां वे देखती हैं कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही है। तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उस बच्चे का सिर काट लेती हैं और वे सिर को लेकर भगवान शंकर के यहाँ पहुंच जाती हैं। दोनों भगवान अपनी शक्तियों से उस हथनी के बच्चे का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ देती हैं और भगवान गणेश को जीवित कर देती हैं। दोस्तों, इस तरह भगवान गणेश भी शनिदेव की दृष्टि से बच नहीं पाए। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।